हेलो जी, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो हिंदी व्याकरण का रहने वाला है और आपके एग्जाम में मात्र 2 दिन बचे विद्यार्थियों। इस क्लास को पूरा देखना। इस क्लास के अंदर में प्यारे विद्यार्थियों संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, साथ ही आपके वर्णमाला में जैसे पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द, युग्म शब्द हो गए, जैसे कि आपकी वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, मुहावरे और कहावतें, ये जितने भी टॉपिक हैं हिंदी व्याकरण के, इन सभी के क्वेश्चन मैंने इंक्लूड करे हैं। आपका एक ये पहला मॉक टेस्ट रहने वाला है, इसको आप पूरा देखना, पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना और 30 में से आपको बताना है कि आपके कितने प्रश्न राइट हो रहे हैं। यानी कि एक तरह से आपका बीएसटीसी का पेपर ही हो रहा है। तो सभी विद्यार्थी अगर हिंदी में कमजोर हैं तो इस बार एक क्लास को पूरा जरूर देखना। ये प्रश्न आपके बीएसटीसी 20 मई वाले पेपर में हूबहू देखने को मिलेंगे विद्यार्थियों। तो क्लास को शुरू करता हूँ। आप सभी विद्यार्थी श्री गणेश करते हैं हम साथ में मिलकर। पहला प्रश्न आप सभी से यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सवाल को पढ़िए विद्यार्थियों। असत्य विकल्प की पहचान कीजिए। आपके सामने यहाँ पे असत्य विकल्प कौन सा है उसकी पहचान जो है आपको यहाँ पे करनी है विद्यार्थियों। देखो यहाँ पे आमुख, फर्स्ट ऑप्शन है आमुख केवल आ उपसर्ग से निर्मित है। बिल्कुल ये क्या है, आ उपसर्ग से निर्मित है। सेकंड वाला दोस्तों, अतल केवल अ प्रत्यय से निर्मित है। अतल के अंदर अ प्रत्यय कैसे हो सकता है भाई? प्रत्यय तो हमेशा शब्द के यानी कि शब्द के पी से लगता है ना, यानी कि अ जो है आपका आगे वाला उपसर्ग ही होगा। और यहाँ पे जैसे तीसरा वाला व्यवधान उपसर्ग तथा संधि प्रक्रिया से निर्मित है। बिल्कुल व्यंजित मूल शब्द में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का योग है। तो यहाँ पे देखो आपके सामने जो ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है जिसमें अतल के अंदर अ प्रत्यय से निर्मित है, यानी कि अतल के अंदर अ प्रत्यय नहीं है, यहाँ पे अ उपसर्ग है विद्यार्थियों, ये ध्यान रखना है। प्रत्यय नहीं है यानी कि असत्य विकल्प का पहचान कैसे करेंगे कि अतल के अंदर आपका अ प्रत्यय नहीं है, ये उपसर्ग है। यानी कि आपका सेकंड वाला ऑप्शन दोस्तों, सेकंड वाला क्या है, असत्य हो जाएगा। यानी कि आपको सेकंड ऑप्शन विद्यार्थियों इसमें राइट कर देना है। समझ गए सभी? बहुत ही शानदार प्रश्न है। अगला प्रश्न आपसे सेकंड पूछा जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सवाल को पढ़िए विद्यार्थियों। सवाल क्या है आप सभी के बीच में? देखो, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्दों का चयन करना है। यहाँ पे आपके सामने ए पतंजलि, निस्वार्थ, अतिशयोक्ति और आदुपांत, इसमें से आपको बताना है कि आपके शुद्ध शब्द कौन कौन से हैं। यानी कि फर्स्ट है ए बी दोनों है, या फिर सेकंड है बी सी, या और 3 है आपका यहाँ पे सी डी, फोर्थ है आपका ए डी। अब मुझे इसमें से बताना है कौन सा वाला युग्म है जिसमें आपके क्या है शब्द शुद्ध दे रखे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मेरे ख्याल से यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका ऊपर आ गया और सी वाला नीचे आ गया, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कोई बात नहीं। यहाँ पे आप ध्यान रखें कौन सा वाला शब्द आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। तो एक तो आपका यहाँ पे सी आदुपांत वाला जो कि आपका शुद्ध शब्द है, ठीक है। और आपका जो डी वाला ऑप्शन दे रखा है अतिशयोक्ति, जो कि ये भी आपका राइट है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो 3 दे रखा है आपके सामने विद्यार्थियों, ये क्या है, शुद्ध शब्दों का योग है। और पतंजलि के अंदर दोस्तों ये मात्रा इधर से नहीं आती है, इसको इधर से मात्रा होती है। और निस्वार्थ के अंदर विसर्ग लगता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि आपके इस क्वेश्चन सेकंड में आपके दोनों राइट हैं, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे परफेक्ट कर देना विद्यार्थियों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप मत करना सभी विद्यार्थी। अगला प्रश्न है कि किस वर्ग के सभी शब्द बादल के पर्यायवाची नहीं है। बहुत ही बेहतरीन सवाल आप सभी के सामने है दोस्तों कि किस वर्ग के सभी शब्द जो बादल के पर्यायवाची नहीं है। ऐसे में आपका क्या होगा दोस्तों, जलद, वारिद और आपका पायोद, इसमें तो सभी शब्द पर्यायवाची हैं। तोयद, निरद और जलद ये भी राइट है। निरद, पायोद और आपका यहाँ पे अम्बुद ये भी राइट है। अब यहाँ पे जो सेकंड वाला दे रखा है आपके पयोद, पयोद जो है दोस्तों आपका, ये आपका क्या है, कमल का पर्यायवाची है। अबुद और निरद ये आपके बादल के पर्यायवाची। यानी कि सवाल क्या पूछा था आपसे कि बादल के पर्यायवाची सभी नहीं हैं, यानी कि सेकंड वाला जो है दोस्तों आपके इसमें सभी शब्द जो है बादल के पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। इसको इस तरह से आपको परफेक्ट करना है। अगला प्रश्न आपसे 4 पूछा जा रहा है विद्यार्थियों, बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि मान शब्द का अर्थ है सम्मान। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग लगाने पर इसका अर्थ घमंड हो जाता है। बहुत ही प्यारा सवाल आप सभी के बीच में। मान शब्द का अर्थ क्या होता है, मान सम्मान होता है, और उनमें से कौन सा उपसर्ग अपन लगाते हैं तो आपके यहाँ पे इसका अर्थ जो है घमंडी हो जाता है। तो याद रख लेना दोस्तों, मान के आगे अपन यहाँ में मान प्लस यहाँ पे अगर अपन अभी लगा देते हैं, अभी यानी कि अभिमान हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभिमान का मतलब होता है दोस्तों आपका घमंड होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि आपको ध्यान लगा के दिमाग से सोल्व करने हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस वर्ग में शब्द का अर्थ सही नहीं है। तो बताइए भाई, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, किस वर्ग में शब्द का अर्थ जो है आपका सही नहीं है। तो आपको बताना विद्यार्थियों, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। मेघ यानी बादल, धूम, पूछ, रुचिर, सुंदर, यहाँ पे दामिनी और रात्रि दे रखा है। दामिनी और रात्रि के अंदर यहाँ पे ये शब्द अर्थ यानी कि शब्द का अर्थ सही नहीं है। कैसे भाई? दामिनी का अर्थ होता है आपका बिजली। क्या होता है? दामिनी का मतलब होता है आपका दोस्तों बिजली। और एक तरफ आपके दे रखा है यहाँ पे रात्रि दे रखा है, यानी कि रात्रि आपका गलत है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न आप सभी के सामने दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन करना है, यानी कि निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कैसे करेंगे विद्यार्थियों, बताओ जल्दी से। एक तरफ आपका यहाँ पे मक्खन के पर्यायवाची दे रखे हैं आपके सामने, मदिरा का पर्यायवाची दे रखे हैं, बादल के, पिपहरी, जिमूत, नवध्वज और बलाहक, और मार्ग का पत, बाट, रहा और गेल। बताइए यहाँ पे कौन से वर्ग में आपके क्या है, असंगत दे रखा है, जिसमें आपका एक शब्द जो है आपका यहाँ पे गलत दे रखा है, आपको चयन करना है इसमें। बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों आपके सामने। जैसे यहाँ पे बादल दे रखा है, बादल के पर्यायवाची में जिमूत, नवध्वज और बलाहक, तो ये आपके परफेक्ट दे रखे हैं। जबकि यहाँ पे जो पिपहरी है, पिपहरी वाला जो शब्द दे रखा है, ये आपके बादल का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, ये जरूर याद रखना, पिपहरी बादल का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि जिमुत हो गया, नवध्वज और बलाहक ये क्या है, बादल के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है, समझ गए सभी। तो यहाँ पे विद्यार्थियों तीसरा वाला ऑप्शन जो है आपका क्या है, असंगत युग्म में आपका, ठीक है। इसी क्रम में अगला प्रश्न आप सभी से 7वां पूछा जा रहा है दोस्तों। प्रश्न 7 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो बताइए, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो याद रख लेना दोस्तों, मुझे आज कानपुर जाना है, ये आपका एकदम परफेक्ट शुद्ध वाक्य है, ठीक है। बाकी सारे के सारे इसमें क्या है, कहीं ना कहीं अशुद्धि हैं, आपको याद रख लेना। अगला प्रश्न आप सभी से 8वां पूछा जा रहा है दोस्तों। सवाल है कि विरोध करना अर्थ यानी कि सूचित करने वाला मुहावरा कौन सा होगा, बताइए, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। विरोध करना अर्थ को सूचित करने वाला मुहावरा कौन सा होगा, यानी कि विरोध करना मतलब आवाज को उठाना, यानी कि आवाज उठाना, ऑप्शन नंबर 2 जो है विरोध करना कर परफेक्टली आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। इसी क्रम में अगला प्रश्न आपसे 9 पूछा जा रहा है कि नाक पर सुपारी तोड़ना का भावार्थ क्या है, विद्यार्थियों नाक पर सुपारी तोड़ना, इसका भावार्थ जो है आपको याद रखना है, यानी कि नाक पर सुपारी तोड़ना यानी कि बहुत ही ज्यादा परेशान करना। ऑप्शन नंबर डी जो है विद्यार्थियों आपका यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न आपसे 10 पूछा जा रहा है दोस्तों। सवाल क्या है, प्रभुता पाही काहि मद नाही, लोकोक्ति का सही अर्थ यहाँ पे बताना है कि प्रभुता पाही काहि मद नाही, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा, तो दोस्तों याद रख लेना, इसका सही अर्थ होगा है उच्च पद प्राप्त करके किसको घमंड नहीं होता है। बिल्कुल यहाँ पे एक बात बोली है कि उच्च पद जो है प्राप्त करने के बाद सबको घमंड हो जाता है, किसे नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे 11 पूछा जा रहा है। देखो, संदीप बहुत अच्छा गाता है, वाक्य में रेखांकित पद क्या होगा, बताइए। संदीप बहुत अच्छा गा रहा है, यानी कि संदीप के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस वाक्य में गाता है यानी ये क्रिया है ना, अच्छा यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द हैं, और बहुत अच्छा गा रहा है यानी कि क्रिया विशेषण भी यहाँ पे हो रहा है, यानी कि आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों, प्रविशेषण हो रहा है। क्या है यहाँ पे इस रेखांकित पद क्या है, ये प्रविशेषण है, ऑप्शन नंबर 1 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी क्रम में अगला प्रश्न आपसे 12 पूछा जाता है दोस्तों। सवाल है कि धरती पर पैर न रखना, मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो धरती पर पैर न रखना, इसका जो मुहावरा है ये किस अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है, ये ध्यान रखना विद्यार्थियों। यानी कि अति अभिमान करना, यानी कि आदमी को बहुत ज़्यादा घमंड हो जाता है, या घमंड करना, ऊँची बातें करना, यानी कि धरती पर पैर न रखना, इससे रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा लग रहा है वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो आप सभी विद्यार्थी। हाँ जी, अगला प्रश्न 13 यहाँ पे पूछा जा रहा है आप सभी से। सवाल क्या है, निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का भावार्थ जो है सुसंगत नहीं है, यानी कि मेल नहीं खाता है, यानी असंगत है, ठीक है। तो बताइए विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे बताया गया है कि आंख का अंधा नैन सुख, यानी कि नाम बड़ा और गुण कम होना, बिल्कुल राइट है। सेकंड है ऊंट के मुंह में जीरा, यानी कि अत्यंत अल्प संसाधन या सामग्री का होना, ठीक है। तीसरा है एक सादे सब सदे, इसका मुख्य कार्य एक की ओर ध्यान रखना, यानी कि मुख्य कार्य की ओर ध्यान रखना। चौथा है आपका यहाँ पे घर का भेदी लंका ढाए, यानी कि घर के गुणी व्यक्ति का सम्मान न करना, ये आपका सही नहीं है। ये क्या है दोस्तों, आपके सामने जो घर का भेदी लंका ढाए, इसका जो अर्थ होगा वो है आपका कि अपना ही नुकसान पहुंचाता है, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। हाँ, इसी क्रम में अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, ध्यान रखें। प्रश्न है आपका 14वां प्रश्न पूछा गया आपसे। प्रश्न है विद्यार्थियों, देखो प्रश्न को पढ़ो। विसर्ग संधि का उदाहरण क्या है यहाँ पे, तो विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा आपका, बहुत ही प्यारा सवाल है दोस्तों, वो है 2nd ऑप्शन, क्या है, पयोद। पयोद जो है आपका यहाँ पे विसर्ग संधि का उदाहरण है, इसको ध्यान रखें आप सभी विद्यार्थी। अगला प्रश्न आप सभी से यहाँ पे पूछा जा रहा है 15 वाला। विद्यार्थियों, बहुत ही बेहतरीन सवालों में से सवाल लेकर आया हूँ। निम्न में से विस्मयदिबोधक अवयव का उदाहरण कौन सा होगा, तो याद रख लेना, विस्मयदिबोधक यानी कि ऐसा बोधक अवयव जिससे आदमी हैरान हो जाए, यानी कि वह जो है आपका 2nd वाला ऑप्शन, ये क्या है आपका विस्मयादिबोधक अवयव है, ठीक है। इसको आपको नोट कर लेना है, पेपर के अंदर इस तरह के सवाल आपके पूछे जाते हैं दोस्तों। इसी क्रम में अगला प्रश्न आपसे 16 पूछा जा रहा है कि किस विकल्प में नियति
और नियत और नियति के क्रमशः अर्थ प्रयुक्त हुए हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना, नियत अलग चीज़ है और नियति अलग चीज़ है। इसका क्रमशः जो यानी कि यहाँ पे क्रमशः अर्थ प्रयुक्त हुए हैं, कौन सा वाला राइट होगा यहाँ पे बताइए विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 16, यानी कि नियत का मतलब होता है निश्चित और नियति का मतलब होता है भाग्य। यानी कि दोस्तों सेकंड वाला जो ऑप्शन है आपका, ये क्रमशः इसमें क्या है, अर्थ इसका प्रयुक्त हुआ है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट कर देना है। इसी क्रम में प्रश्न नंबर 17 आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है, तो किस शब्द के अंदर आवट प्रत्यय नहीं होगा वो याद रख लेना। महावट जो है आपका, महावट जो ऑप्शन नंबर 4 है इसमें क्या है आपका आवट प्रत्यय नहीं है। महावट के अंदर आपका याद रख लेना दोस्तों, महावट के अंदर महा प्लस क्या है, महा प्लस यहाँ पे वट प्रत्यय है। ठीक है, वट प्रत्यय है जिसमें आपका महावट बनता है, यानी कि आवट प्रत्यय इसमें प्रयुक्त नहीं है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है जैसे कि किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है, तो ऐसा शब्द कौन सा हो जाएगा जिसमें तत्पुरुष समास नहीं है। यानी कि ध्यान रखना दोस्तों, तत्पुरुष समास इसमें जैसे कि अवयवी जिनका विग्रह नियुक्ति के बदले नियुक्ति या फिर प्रतिनियुक्ति होता है। यानी कि यहाँ पे देखो राइट आंसर जो होगा आपका 4 वाला प्रतिनियुक्ति जो है इसका राइट आंसर होगा, और प्रतिनियुक्ति शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है, इसमें क्या है अवयवी भाव समास है। क्या है दोस्तों, अवयवी भाव समास है, और ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है अनुवेश का शाब्दिक अर्थ पी से प्रवेश करना है। इसी क्रम में अनुवेश्य का अर्थ क्या होगा बताइए दोस्तों। इस तरह के बीएसटीसी में पेपर में प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। अनुवेश का शाब्दिक अर्थ है कि पी से प्रवेश करना है। इसी क्रम में एक अनुवेश्य शब्द दे रखा है, इसका अर्थ क्या होगा, तो याद रखना इसका अर्थ होगा दोस्तों बगल के घर में रहने वाला। क्या है, बगल के घर में रहने वाला अनुवेश्य कहलाता है। थर्ड वाला ऑप्शन आपका क्या है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बीएसटीसी एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न 20वां पूछा जा रहा है आपसे कि किस कहावत का अभिप्राय गुणहीन व्यक्ति का बहुत डींग मारना है। तो ऐसी कहावत जिसका यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि गुणहीन व्यक्ति का बहुत डींग मारना है, इसका अर्थ, इसका एक उपयुक्त मुहावरा क्या होगा दोस्तों कहावत का। तो यहाँ पे देख लेना दोस्तों, जो थोता सना बाजे गना, यानी कि थोता चना बाजे गना, ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि गुणहीन व्यक्ति जो है बहुत ही बड़े बड़े डींग हाँकता है, ये आपका इसका अर्थ होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है जैसे कि किस विकल्प के सभी शब्द विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। तो ये भी सवाल आप सभी के लिए 21वां रामबाण क्वेश्चन है। सभी शब्द क्या है विसर्ग के उदाहरण हैं, तो आपको याद रखना दोस्तों, एक तो आपका मनोनयन और आपका शिरोद्राय, यानी कि ये दोनों के दोनों जो शब्द हैं आपके क्या है दोस्तों विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। कैसे, अब आप बोलेंगे सर कैसे, तो मैं यहाँ पे इसका उदाहरण बता देता हूँ। देखो यहाँ पे जैसे मनोनयन का होगा मनः प्लस नयन, और शिरोद्राय का होगा शिरह प्लस द्राय, यानी कि दोनों शब्द आपके क्या है दोस्तों, ये आपके विसर्ग संधि के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, हाँ जी। अगला प्रश्न आपसे 22 पूछा जा रहा है जैसे कि किस वाक्य में सर्वनाम संबंधित अशुद्धि है, तो उस वाक्य को बताना है कि जिसमें सर्वनाम संबंधित क्या है अशुद्धि है। देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यहाँ उनकी समझ में नहीं आएगा ये वाला जो वाक्य है जिसके अंदर आपके क्या है सर्वनाम संबंधित अशुद्धि इसमें पाई गई है। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपको विद्यार्थियों ध्यान रख के राइट करना है। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है 23वां सवाल है निश्चल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो निश्चल शब्द के अंदर दोस्तों याद रख लेना, निश्चल के अंदर ऑप्शन नंबर 4 जो लगा है ऑप्शन निच हलंत, ये वाला ऑप्शन जो है ये आपका निश्चल के अंदर उपसर्ग लगा है। ठीक है, ये ध्यान रखें, उपसर्ग हमेशा आगे लगता है। अगला प्रश्न आपसे जैसे कि आपका अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अन्वेषण के अंदर होगा दोस्तों अनु प्लस ऐसन, यानी कि आपका फर्स्ट वाला है आपका ये वाला जो उपसर्ग है ये आपके अन्वेषण के अंदर लगा हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यही प्रश्न आपके बीएसटी में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कृतज्ञ शब्द का सही संधि विलोम क्या होगा, सही विलोम क्या होगा कृतज्ञ का। तो कृतज्ञ का मतलब होता है दोस्तों कर्तज्ञ का, यानी कि संधि विच्छेद यहाँ पे आपका बताना है। कर्तज्ञ कृतज्ञ जो होगा ऑप्शन दोस्तों तीसरा वाला, ये क्या है कृतज्ञ शब्द का संधि सही विलोम होगा। ठीक है, थर्ड वाला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फॉर बीएसटीसी एग्जाम। अगला प्रश्न आपसे 26 पूछा जा रहा है दोस्तों, सवाल क्या है, सवाल को पढ़िए। यहाँ पे नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या होगा, तो नैसर्गिक का अर्थ होता है दोस्तों प्राकृतिक या फिर स्वाभाविक होता है, जबकि नैसर्गिक का उल्टा यानी कि प्राकृतिक का उल्टा क्या होता है कृत्रिम हो सकता है या फिर मानव निर्मित या फिर बनावटी। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों कृत्रिम जो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फॉर बीएसटीसी एग्जाम 2026। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है 27 का, सवाल पढ़िए दोस्तों। त्योहार
त्योहार शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा, तो ये भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं, त्योहार शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा। तो दोस्तों त्योहार का ये भी आपका शुद्ध रूप है, और आपका जैसे ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है त्योहार, है ना, जिसमें एक ही मात्रा आपकी प्रेजेंट है, ये भी आपका एक पुराना शब्द है जो कि आपका शुद्ध रूप ही है। क्या है, ये भी आपका एक शुद्ध रूप है पुरानी वर्णमाला के अकॉर्डिंग, यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे 28 पूछा जा रहा है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पे बताना है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा, तो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द की बात करें दोस्तों, जैसे कि प्रतीक्षा, ये भी आपका गलत है, प्रतीक्षा ये भी गलत है, और प्रतिष्ठा ये भी गलत है, यानी कि थर्ड वाला जो ऑप्शन है दोस्तों आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शुद्ध शब्द है प्रतीक्षा, ये अपन बोलते हैं, थर्ड वाला ऑप्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीएसटीसी एग्जाम। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपसे 29 पूछा जा रहा है। सवाल क्या है, देखो सवाल पढ़िए, स्वर संधि के भेदों का सही उल्लेख करना है। देखो संधि पढ़ी होगी आपने, संधि के अंदर स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, तो स्वर संधि के भेद दोस्तों आपके सामने कितने होते हैं, लगभग आपके यहाँ पे दीर्घ, गुण और यण और वृद्धि अयादि संधि, ये जो है आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाले जितने भी ऑप्शन आपके देख रहे हैं ये सारे क्या है, स्वर संधि के भेद है। ठीक है, ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों 30वां, क्या है सवाल, 30वां सवाल है कि किस क्रमांक में संधि का सही विच्छेद नहीं है, तो ये ध्यान रखें किस क्रमांक में सही विच्छेद नहीं है ना। प्रश्न नंबर 30 की बात कर रहे हैं अपन, प्रश्न नंबर 30 है कि किस क्रमांक में संधि का सही विच्छेद नहीं है, वो है आपका वाग प्लस इस, वाग प्लस इस नहीं होता, वाग प्लस इस होता है वागिस, यानी कि वगिस नहीं होता वागिस होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपको यहाँ पे राइट करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको किसी भी तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं, आपको आपका दिमाग वापस स्वतंत्र होना चाहिए। किस शब्द में तत्पुरुष समास है, ये भी याद रखें, तत्पुरुष समास किस में है, तो दोस्तों यहाँ पे तत्पुरुष समास की बात कर रहे हैं अपन। अनिच्छा के अंदर यहाँ पे जो है आपका अनिच्छा, जो कि तत्पुरुष समास का यहाँ पे क्या है, इसमें आपका तत्पुरुष समास है। ठीक है, अनिच्छा के अंदर। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न आपके बीच में है कि नीलकंठ में कौन सा समास है, तो नीलकंठ इसका समास विग्रह है, नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव की बात यहाँ पे अपन कर रहे हैं। इस समास में दोनों पद जो है किसी तीसरे विशेष अर्थ की ओर संकेत करते हैं, यानी कि आपका बहुव्रीहि समास इसमें प्रेजेंट है, ये भी ध्यान रख लेना। और आपको कैसी लगी ये क्लास कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 32 में से कितने प्रश्न राइट हुए कमेंट करके जरूर बताना। क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।